और लाखों युवा को नौकरी देने वाला ऐसे युवा नेता हमारे छोटे भाई श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई कुमार सबजीत जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित शीतल प्रसाद जी, नेहा जी, पूर्व विधायक समता देवी जी, सतीश दास जी, हमारे विधायक जी, मंजू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई बाल गोविंद बिन जी, राजकिशोर सहनी जी, राजकिशोर चौधरी जी, मुनीलाल जी, गणेश जी, संजय जी, अंशु कुमार जी और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन महागठबंधन के सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में युवा साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन ऑफ बल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये जो लड़ाई है सिर्फ इसको आम चुनाव के तहत मत देखिए। ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश जो था ये पहले गुलाम था और इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज ने लाखों की संख्या में अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, फिर जाके देश आजाद हुआ। ना जाने कितने लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज आजाद भारत में हम लोग सर उठा के जी रहे थे। लेकिन एक लोग आए जो बड़ा बड़ा सपना दिखाने लगे। हिटलर भी ऐसे आए थे। हिटलर के बारे में आप लोगों को पता है। हिटलर जब आए तो उन्होंने चुनाव के समय में बड़ी बड़ी वादा किया, जैसे हमारे 2024 में मोदी जी किए। हिटलर ने कहा कि हमको सरकार में लाओ, हम टैक्स माफ कर देंगे। तो अब आप हमें सरकार में लाओ, हर गरीब का इलाज को मुफ्त कर देंगे। तमाम ऐसे वादा किए जो वह संभव था। लेकिन लोगों को लगा कि हिटलर आएंगे, हमारा टैक्स माफ होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें सरकारी नौकरी मिलेगा, तमाम हर तरह का खाना पीना सब फ्री हो जाएगा। लोगों ने सोचा कि भाई लाते हैं हिटलर को, और फिर उन्होंने हिटलर को लाया। और उसके बाद उस देश का क्या हाल हुआ वो आप सबको पता होगा। लास्ट में हिटलर ने खुद को गोली मार के मर गया, क्योंकि उनसे वो देश नहीं चला। उसी तरीके से 2014 में उन्हीं को रास्ते पे चलते हुए देश में एक नेता नरेंद्र मोदी जी आए। उन्होंने कहा कि हमको सरकार में लाओ, विदेश में काला धन है, वहां से हम लाएंगे और एक एक लोगों को 15-15 लाख रुपया दे देंगे खाता में। उन्होंने कहा कि हमें सरकार में लाओ और हर साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। हम पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, हम चीन को कब्जा कर लेंगे, हम हर समस्या को दूर कर देंगे, हम आपके अच्छे दिन ला देंगे। और हम लोग भी गुमराह हो गए। हम लोग सोचे भाई ठीक है, विदेश से काला धन आएगा और बैठे बैठे 15 लाख रुपया मिल जाएगा, तो तकलीफ किस बात का है। हर युवा को नौकरी मिलेगा। और हम लोग उसके झांसे में फंस गए। और जब झांसे में फंस गए तो 2014 में मोदी जी आ गए और हम आज तक इंतजार कर रहे हैं, शायद हमारे अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन का क्या परिणाम है आप देखिए। आज वो संविधान बदलने की बात कर रहा है। आज हमें हिंदू मुसलमान को आपस में धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, हमें धर्म के ऊपर बांटा जा रहा है, भाई भाई से लड़ाया जा रहा है। आज हम लोगों को कहां ला के रख दिया है। आज हमको इतना मजबूर कर दिया है कि हमारे गांव में लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। उनको 5 किलो चावल मिलता है 1 महीने में। लोगों को लगता है कि यही विकास है। तो इसलिए साथियों, हमारा देश जो है बहुत गलत आदमी के हाथों में चला गया है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आपके पूर्वज ने देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा है, उसी तरीके से आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। आज सबका अधिकार को हनन किया जा रहा है। आप बताइए, लोकतंत्र है?
ये राजतंत्र के जैसे काम कर रहे हैं। दो दो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए। बताइए लोकतंत्र है? तो इसलिए साथियों, आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और उन्होंने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके पास वोट होगा वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आज कौन लोग हैं? वो अपने हिसाब से नहीं चलते हैं। उसको नागपुर में जो कहा जाता है, नागपुर में पॉलिसी जो बनता है, वो देश में लागू करने की बात करता है। तो इसलिए साथियों, सामाजिक न्याय को मजबूत कीजिए। आपने देखा बीच में भाजपा के साथ सरकार था नीतीश जी का, जब नीतीश जी माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के साथ आए तो क्या फायदा मिला? 5 लाख से अधिक युवा को नौकरी मिला, क्योंकि लालू जी का विचारधारा का सरकार था। जाति आधारित गणना हुआ, जब जाति आधारित गणना हुआ तो SC, ST, OBC सभी का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया? साथियों, आप कल्पना कीजिए कि अगर भाजपा का सरकार होता तो क्या अति पिछड़ा का कोटा बढ़ता? नहीं बढ़ता। क्या SC, ST का कोटा बढ़ता? नहीं बढ़ता साथियों, नहीं बढ़ता। तो इसलिए मजबूती से लड़ाई लड़िए। वो लोग जो है वो हमारा कभी नहीं हो सकता है। आपने देखा 2020 में हम सरकार उनके साथ बनाए। एक गरीब पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा ने 4 विधायक बनाया। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन हमने समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया। अपने दम पर विधायक मंत्री बना, लेकिन उनको हजम नहीं हुआ।